नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबी टीएआर के बारे में, जो कि इंडिया की स्मॉलेस्ट असोल्ट राइफल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक लैपटॉप साइज की एक राइफल है जिसे आप कोट के अंदर भी कैरी कर सकते हैं। ये AK-47 की बुलेट जो कि रफली 700 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकती है। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट असोल्ट राइफल है जिसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने डेवलप किया है, और ये कॉम्पैक्ट वर्जन है AK-47 राइफल का। और ये OFB के द्वारा बनाई गई राइफल उस समय सामने आई है जब इंडियन आर्मी ने पहली बार 9x19 mm की कार्बाइन को इन हाउस डेवलप किया है और सामने लाया है। ये TAR-3 जो कि एक कॉम्पैक्ट फुली ऑटोमेटिक वर्जन है त्रिची असोल्ट राइफल का, इसने अभी सीरीज ऑफ ट्रायल्स पास किए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची के अंदर। लॉकडाउन के दौरान में इसके 1 दर्जन प्रोटोटाइप बनाए गए थे और अभी ये अनऑफिशियल ट्रायल्स कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ में, और इनके 3 प्रोटोटाइप के लिए माना जाता है कि 2000 राउंड फायर कर चुके हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेम 7.62 x 39 mm का कार्ट्रिज जो कि AK-47 राइफल के अंदर इस्तेमाल होता है और इंडिया में बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, वही इसके अंदर से फायर किया जा सकता है। और इसके अंदर 30 राउंड कर्व्ड बॉक्स मैगजीन का ही इस्तेमाल होता है जो AK-47 के अंदर होता है, और साथ ही बहुत से इसके पार्ट ऐसे हैं जो कॉमन है AK-47 के साथ में। जबकि AK-47 के 16 इंच बैरल की तुलना में इसके लिए 8.3 इंच का बैरल इस्तेमाल किया गया है और इसकी रेंज 150 मीटर है। इसके अलावा इसके अंदर मोनोब्लॉक रिसीवर है, शॉक प्रूफ पॉलीमर लोअर पार्ट बने हैं, और साथ ही पिकैटिनी रेल जो इसकी है वो कई तरह के साइट और स्कोप्स को अपने ऊपर माउंट कर सकती है। और इसके डिजाइनर का कहना है कि इसे कई तरह की स्पेशल फोर्सेस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट, टैंक और व्हीकल क्रूज के लिए भी सूटेबल है। इसकी फायर पावर AK-47 के जैसी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है। और इस वेपन को बनाने के लिए आर्मी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट का भी इंतजार नहीं किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है त्रिची असोल्ट राइफल फैक्ट्री को कि उन्होंने इसे इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि OFB ने जो पहले 1990 में इंसास राइफल बनाई थी उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम थी, बैरल हीटिंग की या फिर एक्सेसिव साउंड आता था, और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, उन सभी को दूर कर लिया है। हालांकि DRDO ने JVPC के अंदर सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए उसके अंदर स्मॉलेस्ट बुलेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन दोस्तों OFB ने इस समस्या को दूर करने के लिए इसके अंदर इंटरनल मेटल रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया है, और साथ ही इन हाउस ही इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट फ्लैश हाइडर जो कि बैरल मजल के ऊपर लगा होता है उसके साथ में होता है, उसका इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे डिजाइनर जानते हैं नो वाई, जबकि इससे पहले वे लाइसेंस प्रोडक्शन करते थे तो उन्हें नो हाउ का ही पता होता था। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 1917 के अंदर सोवियत यूनियन ने AK-74 राइफल की कॉम्पैक्ट कॉपीज बनाई थी, और ये दोस्तों बहुत बड़ी जगहों पर पाई भी जाती हैं। पाकिस्तान के कुछ एक एरिया के अंदर इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ये पाई गई हैं, लेकिन जो इंडिया ने राइफल बनाई है ये कम्प्लीटली इंडियन है, और इसका डिज़ाइन और सारी चीज़ें खुद ही डेवलप की हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। इसके अलावा दोस्तों DRDO की JVPC ने भी लास्ट ईयर ही ट्रायल पूरे किए थे, और एक बेंगलुरु बेस्ड स्मॉल आर्म्स फर्म जिसका नाम SSS डिफेंस है, उसने भी 5.56 x 45 और 7.62 x 39 कार्ट्रिज के साइज की राइफल्स बनाई थी, और ये भी अभी ट्रायल्स के अंदर है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास किसी भी तरह के इस तरह के वेपन सिस्टम की कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।